तो हमारा अगला शब्द है प्रोलेटेरियन। अब देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग वर्ड है क्योंकि इसको आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, एज एन एडजेक्टिव और एज अ नाउन। जब ये एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब है वर्किंग क्लास से जुड़ा हुआ, और जब ये नाउन होता है तो इसका मतलब है वर्किंग क्लास का मेंबर। आसान भाषा में वो लोग जो मेहनत करके अपना गुजारा करते हैं। चलिए इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द नॉवल टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग प्रोलेटेरियन फैमिली स्ट्रगलिंग इन द सिटी। तो यहाँ प्रोलेटेरियन शब्द से हमें उस परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पता चल रहा है। एक ही वर्ड से क्लियर हो गया कि वो एक वर्किंग क्लास फैमिली है और इसलिए उनकी स्ट्रगल्स को हम बेहतर समझ पाते हैं। लेकिन ये वर्ड सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में नहीं है, ये वैल्यूज यानी आपकी सोच को भी डिस्क्राइब कर सकता है। जैसे सेंटेंस में ही हेल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोलेटेरियन वैल्यूज, बिलीविंग इन हार्ड वर्क एंड कम्युनिटी सपोर्ट। इसका मतलब है कि उस इंसान की सोच वर्किंग क्लास वाली थी, कड़ी मेहनत में बिलीव करना और अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना। तो देखा, ये उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। ये सेंटेंस देखिए, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू द राइज ऑफ अ लार्ज प्रोलेटेरियन वर्कफोर्स। इसका मतलब है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली तो काम करने के लिए मजदूरों की एक बहुत बड़ी क्लास बन गई। उसी पूरी वर्कफोर्स को प्रोलेटेरियन वर्कफोर्स कहा गया। तो ये हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। तो क्या ये सिर्फ पुरानी बातों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज भी यूज होता है, खासकर फॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे न्यूज में। फॉर एग्जाम्पल, सिटी काउंसिल डिबेट्स न्यू हाउसिंग पॉलिसी एम्ड एट सपोर्टिंग इट्स प्रोलेटेरियन रेजिडेंट्स। यहां प्रोलेटेरियन यूज करने का मतलब है कि ये पॉलिसी स्पेसिफिकली शहर के वर्किंग क्लास लोगों के लिए है। ये उन्हें एड्रेस करने का एक फॉर्मल तरीका है। ओके, अब किसी भी वर्ड को और अच्छे से समझने के लिए उसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखना बेस्ट रहता है। तो प्रोलेटेरियन के सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द हैं वर्किंग क्लास, ब्लू कॉलर, कॉमन और लेबरिंग। और इसके ऑपोजिट्स यानी एंटोनिम्स हैं एरिस्टोक्रेटिक, नोबल, शाही लोग, बूर्जवा और एलीट। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इस वर्ड का मीनिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।